नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है एडवोकेट मनीष गुप्ता और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 16.5% गिरी और क्यों यहां से मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई को क्रिएट करेगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट गिरी क्यों 16.5%। तो अगर आप मार्केट में गिरने के रीजन ढूंढने जाओगे तो आपको हजार रीजन मिल जाएंगे। आप किसी से भी डिस्कस करोगे तो हर आदमी आपको पर्सनल 4 रीजन बता देगा कि मार्केट क्यों गिरी। लेकिन मार्केट का सबसे सटीक और सबसे बड़ा रीजन जो गिरने का था वो थी हाई वैल्यूएशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निफ्टी कोविड के टाइम 7,500 पर चली गई थी और वहां से 4 साल में निफ्टी ने तकरीबन तकरीबन 250% का रिटर्न दिया, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड में रहने की वजह से जो निफ्टी के वैल्यूएशंस थे वो काफी ज्यादा हाई हो चुके थे। तो हाई वैल्यूएशन के साथ साथ एक और चीज जिसने मार्केट को गिराने का काम किया वो थी कंज्यूमर डिमांड की स्लो डाउन। जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड्स में स्लो डाउन आया वैसे ही कंपनी की अर्निंग्स गिरने लगी। मार्केट में पैसा ही नहीं था जिसके कारण कंज्यूमर्स की डिमांड में कमी आने लगी और जैसे ही ये कमी आई वैसे ही हमारी जो कंपनीज थी उनकी अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा कम होने लगी। और इस अर्निंग्स के कम होने के कारण जो पीई रेशियो थे वो सभी कंपनीज के बढ़ गए और इसी वजह से एफएफआईज ने डिसाइड किया कि क्यों ना इंडिया की मार्केट अब ओवर वैल्यूड हो गई है, इससे एग्जिट करके कोई और ऑप्शन ढूंढा जाए जहां पे हम फर्दर 2 पैसे कमा सके। तो इंडिया के अंदर एफएफआईज को अब फर्दर ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, जिससे उन्होंने हाई ग्रोथ सेलिंग करनी शुरू करी और इसी प्रेशर की वजह से हमारी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होनी शुरू हो गई। वो तो शुक्र है कि डीआईआई ने साथ साथ हमारे बाइंग करी, वरना अगर जो जिस हिसाब से एफएफआई ने सेलिंग करी उस हिसाब से हमारे लेवल बहुत खतरनाक हो सकते थे। लेकिन जो डीआईआई ने बाइंग करी उसकी वजह से काफी हद तक हमारा बचाव हो गया और हम अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 16.5% ही गिरे। ये गनीमत मानिए हमारी डीआईआई की और या फिर गनीमत मानिए उन एसआईपीज की जो आप सब लोग करते हैं, जिसने हमारी मार्केट को काफी हद तक बचा लिया। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मार्केट गिरी क्यों, तो फर्दर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मार्केट अब अपने न्यू ऑल टाइम हाई को कैसे क्रिएट करेगी, क्या रीजन है जिसकी वजह से अब मार्केट वापसी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कट बता दूं कि एक ही चीज है, एक ही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट गिरी भी और जिसकी वजह से मार्केट उठेगी भी, और वो है वैल्यूएशन। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो स्मार्ट इन्वेस्टर वहां से निकल के अपना पैसा दूसरी एसेट में निकाल लगा देता है, और जब वही पुराने वाली एसेट सस्ती हो जाती है तो वही स्मार्ट इन्वेस्टर दोबारा उसको परचेज कर लेता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेता है और तब तक होल्ड करता है जब तक कि वो दोबारा महंगी ना हो जाए। तो अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा और मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई अचीव कैसे करेगी। तो मैं आपको बता दूं जो करंट है निफ्टी 50 का जो करंट पी है वो है 20 का। और आप चार्ट उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल के चार्ट अगर आप उठा के रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब भी निफ्टी 20 के पी के आसपास आती है तो वहां से रिवाइवल होता है निफ्टी का और निफ्टी अपने न्यू ऑल टाइम हाई को टच करती है। पिछले 10 साल के अंदर ऐसा 6 बार हो चुका है कि निफ्टी 20 के पी पर आई हो और वहां से उसने बहुत शार्प रिवाइवल दिया हो और एक न्यू ऑल टाइम हाई को क्रिएट करा हो। तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि अब की बार भी हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी निफ्टी और एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। समय का हम अंदाजा आपको नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद करी जा सकती है कि जल्दी समय आएगा और हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। तो जब हमारा निफ्टी का पी 20 आ गया है तो इसका मतलब अब हम अंडर वैल्यूएशन जोन में आ गए हैं। तो जैसे ही एफएफआई ओवर वैल्यूड होने पे हमारी मार्केट को छोड़कर चाइना की मार्केट या किसी और मार्केट पर शिफ्ट हो गए थे, वैसे ही जब वो ये देखेंगे कि हमारा मार्केट फिर से अंडर वैल्यूड हो गया है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो यहाँ पर फिर से आएंगे और एफएफआई अपनी बाइंग फिर से स्टार्ट करेंगे। जब वो हाई बाइंग स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमारी मार्केट अप जाएगी और हम एक नए ऑल टाइम हाई को आराम से क्रिएट करेंगे। और वो तब तक हमारे मार्केट के अंदर पैसा डालते रहेंगे जब तक हम दोबारा ओवर वैल्यूड ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ से हम एक न्यू ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने जा रहे हैं।
और तीसरा, जो हमारी गवर्नमेंट या हमारी आरबीआई है, जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है, और उस लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की वजह से मार्केट में बहुत पैसा है। तो अब आपका सवाल आएगा कि आरबीआई ऐसा क्या कर रही है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए। तो आरबीआई का, जैसे आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा सा कट डाउन करा। सेकंड जो है, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, डॉलर के साथ स्वैप स्वैप कर रही है। तो इससे होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, और जब बैंक्स के पास पैसा आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट में भी बहुत ज्यादा पैसा आएगा। और जब मार्केट में पैसा आएगा तो हमारी कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी जो कंपनीज है उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, और अर्निंग्स बढ़ेगी तो पीई वैसे ही कम हो जाएगा, पीई रेशो, और हम फर्दर एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो इन सारे मेजर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाहर के भी लोग हमारे देश में आना चाह रहे हैं, एफएफआईज आना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अंडर वैल्यूड हो गए हैं, और हमारी सरकार भी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है कि जिससे फर्दर इकोनॉमी की ग्रोथ हो और हम एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने जा रहे हैं। और ऐसे ही फंडामेंटल इनसाइट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।